परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, वंदनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है। आप शब्द प्रकरण श्रवण कर रहे हैं। शब्द 97 में आपने श्रवण किया कि यदि खुदा मस्जिद में बसता है तो बाकी संसार किसका है। उसी तरह केवल तीर्थों, मंदिरों, मूर्तियों में राम का निवास है तो अन्य स्थानों एवं अन्य प्राणियों में कौन है। हिंदू मुसलमान दोनों ने इस बात की खोज विवेक नहीं किया। और आप शब्द 98 में श्रवण करें, कह रहे हैं कि आओ वे आब मुझे हरि को नाम, और सकल तजु कब ने काम। कह तब आदम, कह तब हौवा, कह तब पीर पैगंबर हुआ। कह तब जिमी कहाँ आसमान, कह तब वेद किताब कुरान। जिन दुनिया में रची मस्जिद, झूठा रोजा झूठी ईद। साचा एक अल्लाह को नाम, जाको नई नई करूँ सलाम। कहू दहु भिस्त कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। करता कीर्तन बाजे लाई, हिंदू तुरक की राह चलाई। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आव मुझे हरि को नाम। आव कहा गया है इज्जत को, प्रतिष्ठा को, अनुकूल परिस्थितियां। अब वे आव का मतलब होता है अपमान, दुख, प्रतिकूल परिस्थितियां। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आव मुझे हरि को नाम। सुख दुख, आदर निरादर, हर परिस्थितियों में मुझे हरि नाम से काम है। और सकल को मायामय समझकर त्याग कर दो। और सकल तजु कब ने काम, ये काम किस काम के हैं। कह तब आदम, कह तब हौवा, कह तब फिर पैगंबर हुआ। सृष्टि के पूर्व आदम कहाँ थे, तब हौवा कहाँ थी, और उस समय पीर पैगंबर कहाँ हुए थे। तब जमीन कहाँ थी, आसमान कहाँ था, और वेद कुरान कहाँ था। कहता वेद किताब कुरान। कहने का भाव यह सब उत्पत्ति विनाशशील असत्य है। अतः इनमें नहीं अटक कर परमात्मा प्रेमी बने। जिन दुनिया में रची मस्जिद, झूठा रोजा झूठी ईद। साचा एक अल्लाह को नाम, जाको नई नई करूँ सलाम। जिन्होंने दुनिया में मस्जिद रची, उनकी मस्जिद, रोजा, ईद सभी झूठे हैं। साचा एक अल्लाह को नाम, साचा एकमात्र अल्लाह राम का नाम है। जाको नई नई करूँ सलाम, जिसे झुक झुक कर प्रणाम करते हो। ये बात ठीक है कि मंदिर मस्जिद परमात्मा को भाव अर्पण करने का एक छोटा सा साधन है, पर यह परमात्मा नहीं है, यह मार्ग है, मंजिल नहीं है। अतः इनमें अटक कर परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा इन सब से दूर, अलग आपका निज स्वरूप है। कहू दहु भिस्त कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। सदगुरु कबीर साहब कहे कि कहो तो मुक्ति कहाँ से आई, किसके कहने पर तुम प्राणियों पर छुरी चलाते हो। संप्रदाय के निर्माता पंडित, मौलवी, पादरी आदि ने धर्म के नाम पर अनेक कृत्रिम खेल प्रचारित किया, और इन्हीं लोगों ने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि अनेक विभेदक बनावटी मार्गों को चलाया। कहने का भाव है कि वध, कुर्बानी आदि महापैशाचिक कृत्य है। यह धर्म का अंग कदापि नहीं है। हर स्थिति में इसका त्याग होना चाहिए। इसी प्रकार हिंदू, मुस्लिम आदि का भेद आज्ञामूलक है, आज्ञानमूलक है। वस्तुतः भेद अज्ञानियों द्वारा प्रचारित बीज है। इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जितने भी पंडित, मौलवी, पादरी अपने प्रसिद्धि के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए ये कृत्रिम धर्म का प्रचार प्रसार किया, और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि अनेक विभेदक बनावटी मार्गों को चलाया, और सारे लोग उसमें उलझ कर रह गए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कह तब दिवस कहाँ तब राति, कहाँ तब कीर्तन किन उत्पाती। नहीं वाके जाति, नहीं वाके पाती, कहे कबीर वाके दिवस न राति। जब चराचर संसार नहीं था, केवल सत्य परमात्म सत्ता थी, उस समय दिन रात कहाँ थी।
और ये कृत्रिम हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बलि, कुर्बानी आदि कहाँ थे? इन घातक उपद्रव को किसने चलाया? परमात्मा में न जाति है न पाती है। कबीर साहब कहते हैं वहाँ न दिन है और न रात है। कहने का भाव है कि मानव मात्र के रचिता परमात्मा में जाति पाति नहीं है, इसलिए उनके द्वारा निर्मित सृष्टि में भी ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। दिन और रात, जाति और पाति में उलझना, ए खून, ए छुरी चलाना, ए मंदिर और मस्जिद, ए उत्पात, ए उपद्रव, कृत्रिम कर्मकांड, वेद किताब, जमीन और आसमान, संसार और अन सब के सब असत्य है। अतः और सकल तजु कवने काम। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इन सब की आसक्तियों का त्याग करो। इन सब से तुम्हारा क्या काम है? तुम तो आव मुझे हरि के नाम के पावन मंगलमय भाव में भावित रहना चाहिए। तुम्हारा निज स्वरूप ही परमात्मा है, वही हरि का नाम है। साहबबंदी, साहबबंदी, साहबबंदी।